अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। इसमें हमें ये मालूम करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है जबकि हमारे पास दो स्फीयर हैं और उनका हर एक का जो मास है वो आपका दिया है 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। कह रहे हैं जबकि दो आपके स्फीयर है ना, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका 0.5 मीटर दी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस क्वेश्चन में से ना डाटा फाइंड करना है, ठीक है। यानी यहाँ हमारे पास दो आपके दिए हुए स्फीयर्स हैं और हर एक का मास हम कह सकते हैं कि वो दिया है 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ M1 आपका आएगा 1000 किलोग्राम, M2 भी आपका 1000 किलोग्राम होगा। उसके बाद डिस्टेंस को हम डी लिखते हैं, वो आपको 0.5 मीटर दी है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको लिखनी है G इज इक्वल 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसमें आपने F फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस में डाटा अगर आप फाइंड कर लेंगे, समझिए कि आपका आपने तकरीबन हाफ क्वेश्चन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब आप अप्लाई करें फार्मूला F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। G क्या हमारे पास 6.673 10 की -11 है। उसके बाद M1 कितना दिया है, वो आपका दिया है 1000। उसके बाद M2 भी आपका दिया है 1000। उसके बाद D कितना दिया है, वो आपका 0.5 का स्क्वायर है। अब 6.673 10 की -11। अब यदि हमारे पास 1000 10 की पावर 3, ये भी 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है। ओवर 0.5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 0.25 आ जाएगा। 6.673 10 की पावर। अब यहाँ हमारे पास बेस एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई पावर को हम प्लस कर देंगे, बेस को भी लिखते हैं एक दफा, पावर को प्लस कर देते हैं। 10 -11 प्लस 3 ओवर 0.25। 6.673 10 की -11 प्लस 3 ओवर 0.25 है। अब आगे 6.673। अब आपने -11 है और +3 फिर +3। अब 11 में से 3 निकाल देंगे, फिर 3 निकाल देंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा और 0.25। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 26.69 10 की -5। अब इसको लिखना है आपने साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म लिखना है। वो क्या होता है कि आपका पॉइंट से पहले हमारे पास ना, यानी कि एक डिजिट होना चाहिए जो आपका नॉन जीरो हो। तो ये 2 आ गए हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। अब पॉइंट यहाँ से हम यहाँ लाए हैं ना, अब जहाँ पॉइंट के असल जगह की जहाँ लेके आए हैं दरमियान में कितने डिजिट है, 1 है ना, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पॉइंट को मूव करते हो राइट से लेफ्ट, ठीक है, तो आप जहाँ पॉइंट की असल जगह होती है जहाँ लेके आते हैं दरमियान में डिजिट काउंट करते हैं, तो 10 की पावर देते हैं प्लस में, ठीक है। 10 की पावर 1 आएगा, 10 की -5। अब 2 पॉइंट इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। 6 है ना, हमने 6 7 कर दिया। इससे जो आगे नंबर है अगर आपको ग्रेटर देन 5 है तो इससे पहले वाले में 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। 2.67 आ जाएगा और ये हमारे पास बेस एक जैसे हैं, 5 में से 1 निकाल देंगे -4 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। उसके बाद 5.2 क्वेश्चन दिया है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.00667 न्यूटन। कह रहे हैं हमारे पास ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो हमारे पास लेड के स्फीयर हैं जैसे आइडेंटिकल हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, जो फोर्स है वो आपकी ये है, ठीक है। तो फोर्स ये हमारे पास 0.00667 न्यूटन है, जो डिस्टेंस दिया 1 मीटर है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो 6.673 10 की -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। फाइंड द मैसेज, आपने मैसेज फाइंड करना है, m फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू जी M1 M, F इज इक्वल टू हमारे पास है F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है आपने फॉर आइडेंटिकल मैसेज, कि आपके क्योंकि मैसेज एक जैसे हैं तो फिर M1 और M2 को आपने लेट करना है, सपोज करना है M के इक्वल है। अब यहाँ वैल्यू पुट करें F इज इक्वल टू जी, जहाँ M1 है वहाँ M पुट करेंगे, जहाँ M2 है वहाँ भी हम M पुट कर देंगे ओवर D का स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी M इनटू M, आपका M का स्क्वायर आ जाएगा ओवर D का स्क्वायर। अब आपने M फाइंड करना है तो यहाँ पर D का स्क्वायर डिवाइड क्या होगा, इक्वल आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर G मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो M स्क्वायर इज इक्वल टू F D स्क्वायर ओवर G है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। F क्या दिया है
0.00673, डी आपका 1 का स्क्वायर है और जी है 6.673 10 की -11। अब इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे तो आपका 1 ही है। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो ये वाला जाएगा 6.673 10 की -11। अब यहाँ हमारे पास पावर माइनस में है ना 11 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर प्लस 11 हो जाएगी। अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.001 10 की 11। अब 10 की पावर 11 को हम ब्रेक करते हैं, 10 की 1 और 10 की 10 लिख दिया है। अब इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई आएगा 0.01 10 की पावर 10। आपने फाइंड करना m की वैल्यू, यहां से पावर 2 खत्म करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। n की पावर 2 का स्क्वायर रूट किस तरह में स्क्वायर रूट लेंगे, अब ये इससे कैंसिल। अब यहाँ 0.01 का आएगा 0.1, इसका हमारे पास आएगा 10 की पावर 10 है ना, तो 1 over 2 10 स्क्वायर की वैल्यू, तो ये इससे कटिंग हो जाएगी, यानी कि 2 1 सा 2 5 सा 10 की 5 आ जाएगा। 10 को आपने 5 टाइम करना मल्टीप्लाई तो आपको आएगा 10000। आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की आपने घर में प्रैक्टिस करनी है जी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।